Hello everyone, welcome back to the class. So today we are going to do the chapter 1. चैप्टर 1 हो गया है, उसका एक्सरसाइज पार्ट हम आज करेंगे. ओके, और क्लास 12 इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 हमने पूरा पढ़ लिया है. क्या था चैप्टर 1? दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. जिसने भी मेरा प्रीवियस के लेक्चर्स नहीं देखे ऑफ दिस चैप्टर दे कैन गो एंड वॉच. हमने सब कवर अप कर लिया. हमने माइक्रो का डेफिनेशन, मीनिंग, उसका स्कोप, माइक्रो का फीचर्स, माइक्रो का इम्पोर्टेंस. फिर हमने मैक्रो पढ़ा, मैक्रो मीनिंग, डेफिनेशन, मैक्रो का स्कोप, मैक्रो के फीचर्स, मैक्रो के इम्पोर्टेंस, और एट अ ग्लैंस हमने देखा, मतलब डिफरेंस बिटवीन देखा हमने ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो. ओके, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर अप द एक्सरसाइज पार्ट. ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी करना चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. चूज द करेक्ट ऑप्शन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. इधर है, हम कितने हैं? 4 है. चलो वन बाय वन करेंगे. क्या है? थोड़ा जूम कर लेती हूँ. फर्स्ट वन, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है. द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ए माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सी इकोनोमेट्रिक्स एंड नन ऑफ दिस. क्या लगता है क्या होगा आंसर? ओके, फर्स्ट का आंसर है, आंसर ऑफ फर्स्ट थर्ड वाला ओनली ए क्या है? वो माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो फर्स्ट का आंसर है माइक्रो इकोनॉमिक्स. ऑप्शन 3 ओनली ए, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, if you want to further, second one, concept studied under microeconomics. माइक्रोइकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं? नेशनल इनकम पढ़ा जाता है माइक्रो में? नहीं, नेशनल इनकम नहीं पढ़ा जाता. फैक्टर प्राइसिंग, यस, फैक्टर प्राइसिंग पढ़ा जाता है. जनरल प्राइस लेवल, यस, जनरल प्राइस लेवल भी पढ़ा नहीं सॉरी, जनरल प्राइस लेवल मैक्रो में पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ा जाता. प्रोडक्ट प्राइसिंग, यस, ये पढ़ा जाता है. फैक्टर प्राइसिंग पढ़ते, प्रोडक्ट प्राइसिंग पढ़ते. सी एंड डी कहाँ है? सी एंड डी ऑप्शन 4 में है. सी एंड डी, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 4 सी एंड डी और सेकंड वन. लेट्स मूव ऑन टू फर्दर. थर्ड वन, मेथड adopted in microeconomics analysis. माइक्रोइकोनॉमिक एनालिसिस में कौन सा मेथड है? लंपिंग मेथड है, स्लाइसिंग मेथड है, एग्रेसिव मेथड है या इंक्लूसिव मेथड? इन दोनों को तो हटा ही दो, ये तो दोनों भी नहीं हो गए. लंपिंग या स्लाइसिंग? यस, इट्स अ माइक्रो में स्लाइसिंग मेथड और मैक्रो में आएगा लंपिंग मेथड. एक बार क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए. ऊपर जाएंगे, मैक्रो है, इधर आएंगे हम माइक्रो पे. हाँ, ये आया ना, फीचर्स में आता है स्लाइसिंग मेथड. माइक्रोइकोनॉमी यूजेस स्लाइसिंग मेथड. इट splits or divides the whole economy into small units. Okay. Okay, कहाँ थे हम? Yes. So third one is only C, slicing method. माइक्रो में कौन सा यूज होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होता है स्लाइसिंग मेथड. नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, कंसेप्ट स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. अभी मैक्रो में कौन से कंसेप्ट स्टडी किए जाते हैं? माइक्रो की नहीं, मैक्रो की बात हो रही है. होल इकोनॉमी स्टडी करते हैं, यस करते हैं. एग्रीगेट सप्लाई, यस. एबीसीडी स्टडी करते हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यस. प्रोडक्ट प्राइसिंग नहीं करते, प्रोडक्ट प्राइसिंग माइक्रो में करते हैं. क्या है, क्या क्या आया? ए, बी और सी. सो ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 ए, बी एंड सी, दिस इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ का आंसर क्या है? ऑप्शन 1 ए, बी एंड सी. होल इकोनॉमी भी करते, एग्रीगेट सप्लाई भी करते, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करते. हो गया हमारा क्या? चूज द करेक्ट ऑप्शन. चारों हो गया है. कंप्लीट द कोरिलेशन. ओके, कोरिलेशन. माइक्रोइकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड, मैक्रोइकोनॉमिक्स लंपिंग मेथड.
लंपिंग मेथड, आप पूरा लिखना, मैं LM लिख रही हूँ, पूरा लिखना, स्पेलिंग LUMPING, लंपिंग, METHOD, मेथड। सेकेंड, माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्री, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या था, फॉरेस्ट, राइट, FOREST, फॉरेस्ट। थर्ड वन, मैक्रो इकोनॉमिक थियोरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक का क्या रहेगा, कुछ प्राइस थ्योरी था, यस, इसका है प्राइस थ्योरी। आप लोग पूरा लिख देना, मैं प्राइस थ्योरी पूरा लिखना, PRIC, प्राइस, THEORY, थ्योरी, ओके। लेट्स मूव ऑन टू फर्दर, फोर्थ वन मैक्रोस, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रोस, ऑफ कोर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, MICRO, माइक्रो, आगे इकोनॉमिक्स लिख देना, ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिफ्थ वन, जनरल इक्विलिब्रियम, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो में क्या आता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम, PARTIAL, पार्शियल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो में आता है और पार्शियल इक्विलिब्रियम माइक्रो में आता है, ओके। ये हमारा कोरिलेशन भी हो गया कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। कंसेप्ट बताने हैं हमें क्वेश्चन 3 में, इधर है हम। फर्स्ट वन, गौरी कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। गौरी ने एक पर्टिकुलर फर्म का इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, तो वो किधर आएगा, एक पर्टिकुलर फर्म का बोला है, ऑफ कोर्स वो माइक्रो में आएगा। किस में आता है, इसका आंसर है माइक्रो इकोनॉमिक्स, पूरा लिखना है आप लोगों को, MICRO, माइक्रो एंड इकोनॉमिक्स। सेकेंड, Ramesh decided to take all decisions related to production such as what to and how to produce. ओके, रमेश ने डिसाइड किया है, वो सारे डिसीजन लेने वाला है, क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, क्या क्या करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो ये किस में आ जाएगा, ओके, एक मिनट, यहाँ पर बोला एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन, मतलब एक्सप्लेन भी, कंसेप्ट बताना तो है और एक्सप्लेन भी करना है। तो पहला वाला हमने गौरी का देखा, वो है क्या था, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लिखोगे, उसको नीचे एक्सप्लेन भी करना है, रीजन देना है, क्या रीजन दोगे, और गौरी का मैं बताती हूँ, इट स्टडीज द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, नॉट द होल इकोनॉमी, बस इतना सा लिखना है, ओके। अभी रमेश का एक बार हम ऊपर जाके देखेंगे, रमेश का ये आता तो माइक्रो में ही आएगा, बिजनेस, हाँ ये देखो, बिजनेस डिसीजंस में आया। हमने किसमें पढ़ा था, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, बिजनेस डिसीजन। तो सेकंड का क्या है, सेकंड का है बिजनेस डिसीजंस, और ब्रैकेट में लिख देना माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके, बिजनेस डिसीजंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसका रीजन क्या लिखोगे, प्रोडक्शन डिसीजंस आर टेकन बाय इंडिविजुअल फर्म्स, सो इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। डन। थर्ड वन, Shabana paid wages to workers in her factory and interest on her bank loan. बुक के ऊपर आके तो आप आगे देखोगे तो माइक्रो में हमने स्कोप में जो था थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में, ये कंसेप्ट उधर लागू होता है शबाना वाले में। In microeconomics, land, labor, capital and entrepreneur are the factors that contribute to the production process. Microeconomics helps in determining the factors reward for land, labor, capital, entrepreneur in the form of rent, wages, interest and profit respectively. Okay, तो क्या है थर्ड का, शबाना का आंसर, शबाना पेड वेजेस टू वर्कर्स इन अ फैक्ट्री एंड इंटरेस्ट ऑन अ बैंक लोन, इसका आंसर है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। क्या है इसका आंसर, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। इसका रीजन आप लिखोगे, wages and interest are rewards to factors of production. wages और interest क्या है, rewards है factors of production के।
सो हमने क्वेश्चन 3 कंप्लीट कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू फर्दर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। ये आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। आंसर है ये। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स हमने पढ़ा है। फीचर 7 to 8 फीचर्स हमने पढ़े। फीचर्स आते हैं या इंपॉर्टेंस आते हैं माइक्रोइकोनॉमिक्स या मैक्रोइकोनॉमिक्स के, तो उनका मीनिंग, उनका डेफिनेशन भी आपको मेंशन करना है, वो भी आपको लिखना है। सिर्फ डायरेक्टली फीचर्स या इंपॉर्टेंस से चालू नहीं करना है। ओके, बोला एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। फीचर्स, दोनों के फीचर्स पढ़ो, दोनों के इम्पोर्टेंस पढ़ो। लेकिन जब एग्जाम में आए तो डायरेक्टली फीचर्स फीचर्स ऑफ द मैक्रोइकोनॉमिक्स आर एस फॉलोज डायरेक्टली स्टार्ट मत कर देना। सबसे पहले मेंशन करो उसका मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन एक लिख दो, तो ये थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो कीप इन माइंड दैट ये जो आप टेक्स्ट बुक से पढ़, आपको टेक्स्ट बुक से ही पढ़ो। अच्छा, टेक्स्ट बुक में आपको सब मिल जाएगा, उसमें से आप पढ़ लेना। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 5 स्टेट विद रीजन whether you agree or disagree with the following statements. Okay. First one, the scope of microeconomics unlimited. No, we disagree with that. Microeconomics unlimited है। डिसएग्री, इसका रीजन क्या है? माइक्रोइकोनॉमिक्स हैज अ लिमिटेड स्कोप, इट स्टडीज ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स एंड डज नॉट स्टडी द होल इकोनॉमी। सेकंड वन, मैक्रोइकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। डिसएग्री। Why macroeconomics studies the whole economy and not individual consumer or firms. Third, macroeconomics is different from microeconomics. Yes, very true. Why? Reason, microeconomics studies individual units while macroeconomics studies the economy as a whole. Fourth, microeconomics uses slicing method. Agree. It studies the economy by dividing it into small individual units. ये था इसका रीजन। फिफ्थ वन, माइक्रोइकोनॉमिक्स इज नोन एज इनकम थ्योरी। डिसएग्री। इनकम थ्योरी मैक्रो का है। तो माइक्रो का क्या है? माइक्रो का है प्राइस थ्योरी। इसका रीजन क्या लिखेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज अ प्राइस थ्योरी वेयर इज मैक्रो इकोनॉमिक इज नोन एज अ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। जो जो मैंने रीजन बताए वो रीजन भी लिखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है क्लियरली, स्टेट विथ रीजन। ओके, let's move on to further answer in detail. Explain the importance of macroeconomics, explain the concept of macroeconomics and its features. तो आपको माइक्रो और मैक्रो का, उसका फीचर, उसका स्कोप, उसका इंपॉर्टेंस सभी पढ़ना है। ओके, हेड पॉइंट्स याद रखने का, बाकी इजी पड़ता है। और कोई भी आंसर शुरू करने से पहला मीनिंग मेंशन करो एंड डेफिनेशन भी मेंशन करो, बहुत हेल्पफुल रहता है, बहुत अच्छा लगता है आपने वो मेंशन किया तो एग्जामिनर को। ओके, तो ये था चैप्टर 1 का एक्सरसाइज। चैप्टर 1 क्या था? इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये भी कंप्लीट आवर फर्स्ट चैप्टर विथ एक्सरसाइज। तो आप भी पढ़ना चालू करो, टेक्स्ट बुक रीड आउट कर लो। आप एक्सरसाइज ये बुक में भी आप अपने टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हो, और आंसर आप टेक्स्ट बुक से ही पढ़ लेना। टेक्स्ट बुक में आपको सब मिल जाएगा, कहीं और कौन सी दूसरी आपको बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने भी टेक्स्ट बुक से ही पढ़ा था, मैंने कोई दूसरी बुक्स नहीं खरीदी थी। आपकी टेक्स्ट बुक ही इनफ रहती, और जो आपको कॉलेज से नोट्स मिलते दैट यू कैन ऑल्सो रेफर। वीडियो, आज का वीडियो कैसा लगा, आज का लेक्चर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। और थोड़ा भी हेल्पफुल और कुछ वैल्यू ऐड किया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके जाना। And if you have any doubts regarding anything, you can freely ask me in the comment section. Till then, bye bye, take care, see you all in the next class.